नाउ भाई अपना अगला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज। www हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, XML डोमेन नेम्स, URL, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, वेब होस्टिंग, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो PYQ होंगे वो करेंगे। देन NCERT के जो भी क्वेश्चन होंगे पुराने इसी टॉपिक से रिलेटेड वो करेंगे। इससे होगा क्या, जो हम EMRS के लिए TGT के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो इससे हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। हमें तो नहीं पता कहाँ से क्या पूछा जाएगा, अगर हमें डिस्क्रिप्टिव भी लिखना पड़े तो यहाँ से हमारी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मतलब सब्जेक्टिव को MCQ जो आएंगे वो तो बन ही जाएंगे। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, जो कि यहाँ पे हम एग्जैक्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखो ये भाई KVS PGT में क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में। पहला, XML इज डिजाइन टू डैश डैश। तो भाई XML क्यों डिज़ाइन है भाई? स्टोर एंड डिज़ाइन, या स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, फॉर्मेट एंड डिज़ाइन, या डिज़ाइन एंड ट्रांसपोर्ट। देखो स्टोर वाली चीज़ें तो होंगी भाई, स्टोर तो करता है ये, ठीक है, तो यहाँ पे स्टोर तो होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे डिज़ाइन की बात है या ट्रांसपोर्ट की बात है, तो मेरे ख्याल से डिज़ाइन ही होगा ना, कि ट्रांसपोर्ट होगा, सॉरी ट्रांसपोर्ट होगा, C ऑप्शन होगा। ठीक है, देखो मैं भी तुम लोग के साथ प्रिपेयर कर रहा हूँ और आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मत समझना कि यार क्या है हो रहा है। ठीक है, साथ साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ट्रांसपोर्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट करेगा यहाँ पे चीज़ों को। ठीक, देन आ जाओ यहाँ पे, ये KVS PGT का 2023 का क्वेश्चन है। इज़ अ ह्यूमन फ्रेंडली टेक्स्ट फॉर्म ऑफ द IP एड्रेस। भाई डोमेन नेम ही तो होता है ये, इसका तो भाई कन्फर्म है कि यही होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूँ, नहीं बार बार आएगा। ठीक है, ओके, ए आ गया, डोमेन नेम आर रीडेबल वर्जन ऑफ IP एड्रेसेस। देन आ जाओ भाई थर्ड में, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफ़र वेब पेजेस। तो वेब पेज ट्रांसफ़र करने के लिए भाई HTTP का यूज़ तो करोगे, फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए होता है, मेल के लिए होता है, मेल रिसीव करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए होता है। तो करेक्ट ऑप्शन HTTP हो गया। ठीक, देन आ जाओ यहाँ पे कि HTTPS डिफ़र फ्रॉम HTTP बिकॉज सिक्योर होता है ये, इसीलिए तो डिफ़र करता है। KVS पैटर्न के क्वेश्चन है ये, बता रहा है। ठीक है, B ऑप्शन, सिक्योर सॉकेट लेयर और TSL यूज करता है। ये क्वेश्चन हम पहले भी सेम कर चुके हैं अभी प्रोटोकॉल्स में। ठीक है, देन आ जाओ यहाँ पे टेलनेट में। तो टेलनेट प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर, टेलनेट क्यों यूज होती है? तो भाई यहाँ पे वेब ब्राउजिंग रिमोट लॉगिन के लिए यूज होता है। टेलनेट क्यों यूज होता है? रिमोट लॉगिन के लिए। देन आ जाओ FTP। तो FTP क्यों यूज होता है भाई? फाइल ट्रांसफ़र के लिए। देन आ जाओ POP3। तो POP3 भाई अभी पढ़ा था भाई कि रिसीविंग मेल्स के लिए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो रहे हैं तो देख लेना। SMTP सेंडिंग मेल के लिए। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन B NCERT बेस्ड क्वेश्चन देख लो अब इसी से रिलेटेड। www वर्ल्ड वाइड वेब, B ऑप्शन। ठीक है, B ऑप्शन हो गया। देन आ जाओ HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये हो गया। ठीक है, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, ये हो गया। ठीक है, देन यहाँ पे आ जाओ HTML यूज क्यों की जाती है? स्ट्रक्चर्ड वेब पेज बनाने के लिए, तो पढ़ा ही होगा। HTML डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ द वेब कंटेंट। ठीक है, देन XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंडेड एक्स्ट्रा नहीं, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। देन यहाँ पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। क्रोम तो ब्राउजर है, फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, HB ब्राउजर है, अपाचे सर्वर है। क्या ये? सर्वर है, अपाचे सर्वर है। ठीक है, ये देखो वेब सर्वर है, नॉट अ ब्राउज़र। अ वेब ब्राउज़र इज यूज टू, वेब ब्राउज़र क्यों यूज होता है? होस्ट वेबसाइट, विजिट वेब पेजेस, स्टोर डेटाबेस। भाई यार वेब पेज ही तो व्यू करोगे इससे, वेब ब्राउज़र से ब्राउज करोगे, रिट्रीव करोगे एंड डिस्प्ले करोगे वेब कंटेंट को। देन आ जाओ भाई, वेब सर्वर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड डिलीवरिंग वेब पेजेस। तो भाई वेब पेजेस पर ही तो काम करेगा, डिज़ाइनिंग पर काम नहीं करेगा, सेंडिंग SMS पर काम नहीं करेगा, असाइनिंग IP पर नहीं काम करेगा। ये तो भाई नेटवर्क प्रोटोकॉल का काम है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे
विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। अपाचे ही तो अब वेब सर्वर है, आउटलुक मेल है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये भाई ब्राउज़र है, ठीक है, और ये मेल सॉफ्टवेयर है। तो बी ऑप्शन, अपाचे जो पॉपुलर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। देन URL HTTPS इंडिकेट्स, इन URL HTTPS क्या इंडिकेट करता है? ये भाई इंडिकेट करता है सिक्योर कम्युनिकेशन को, एस लगा हुआ है ना यहाँ पे। देन डोमेन नेम सिस्टम कन्वर्ट डोमेन टू IP एड्रेस, URL मैक HTML टू XML नहीं भाई। देखो तुम्हें याद रहता है गूगल, तो तुमने गूगल लिखा, google.com में तुमने मान लो लिखा EMRS, ठीक है, तो क्या EMRS लिखते ही तुम्हें सर्च इंजन में आता है ना, तो वो वहाँ पे डोमेन नेम होता है, उसका क्या होता है www.nests.org.nic.in ऐसे करके। तो ये क्या है, डोमेन नेम है। फिर ये डोमेन नेम कन्वर्ट करता है IP एड्रेस में। IP एड्रेस क्या होता है 11000110 ऐसा, है ना। और फिर जैसे कि अगर 32 बिट का IP एड्रेस है तो 8 बिट पॉइंट, फिर 8 बिट, फिर पॉइंट, या IPv4 का यूज होता है, IP वर्जन 4। तो फिर 8 बिट होंगी, पॉइंट होगा, 8 बिट होगा, पॉइंट होगा, 8 बिट होगा, पॉइंट होगा, ऐसे। तो 8 8 8 और 8 टोटल 32 बिट हो जाएंगी, ठीक, 32 बिट हो जाएंगे। और 8 बिट से आप 0 से लेके 255 तक आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो 255 तक होगा, ठीक है। फिर भाई ट्रेन आ गई यहाँ पे। वेब होस्टिंग मीन्स क्या होता है? डिज़ाइनिंग अ वेबसाइट, स्टोरिंग अ वेबसाइट ऑन सर्वर, सेंडिंग ईमेल तो नहीं हो सकता, URL क्रिएट करना भी वेब होस्टिंग नहीं होगा, डिज़ाइन करना साइट को वेब होस्टिंग थोड़ी ना होता है, वो तो भाई अलग ही चीज़ हो गई ना, वो तो डेवलपर हो गए उसके ना, फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर। देन यहाँ पे आ जाओ, वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, वेबसाइट वेब पेजेस का तो कलेक्शन होता है, स्टैटिक वेब पेज होते हैं और डायनेमिक वेब पेज होते हैं। तो डायनेमिक वेब पेज कैसे होते हैं? जैसे आपने उसमें क्लिक किया, आपने क्या किया, आपने उसमें क्लिक किया, तो जब आप क्लिक करेंगे तो वो कुछ चेंज होगा उसमें, ठीक है। लेकिन जैसे स्टैटिक वेब पेज है तो वो कंटेंट बस दिखाता है, लाइक देखो डायनेमिक वेब पेज, एप्लीकेशन फॉर्म आप कोई भर रहे हो, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा ही होगा, किसका, जैसे कि आपने EMRS का ही एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा। और स्टैटिक वेब पेज कैसे है? जैसे आपने खोला और इसमें विकीपीडिया आपने खोल लिया, ठीक, उसमें क्या है, कोई भी कंटेंट लिखा है तो बस लिखा है, उसमें कुछ इंटरेक्ट थोड़ी ना कर सकते हो तुम, ठीक है, या फिर उसमें कुछ फिल थोड़ी ना कर सकते हो। यहाँ पे तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल भी कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पे 21 का B। सॉरी यार, थोड़ा इग्नोर करना बैकग्राउंड नॉइज को, मैं वीडियो 1 गो पे ही बनाना चाहता हूँ, कटवट नहीं लगाना चाहता। विच लैंग्वेज इज यूज टू डिस्क्राइब डेटा रेदर देन डिस्प्ले इट? तो भाई डिस्प्ले करने के बजाय रेदर देन डिस्क्राइब करता है, डिस्प्ले करने के बजाय। तो जो XML होता है ये डिस्क्राइब करता है, क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है, ठीक है। ये स्टोर भी करता है डेटा को, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्राइबेशन नहीं होता, HTTP तो लैंग्वेज की बात ही नहीं है, यहाँ पे लैंग्वेज की बात ही नहीं है। देन यहाँ पे आ जाओ, HTML टैग्स आर इनक्लोज्ड विद इन। तो भाई HTML टैग्स में क्या होता है भाई, ये है ना HTML टैग्स, C एंगल ब्रैकेट, यहाँ पे ऐसे यूज करते हैं, H1 है ना, BR टैग यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं ना। तो यहाँ पे आ जाओ, विच प्रोटोकॉल इज ए स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। तो भाई FTP, HTTP, SMTP, POP3 कौन सी है स्टेटलेस प्रोटोकॉल? तो देखो स्टेट किस में होती है, तो जितनी भी ये HTTP होती है, नॉट रिमेंबर प्रीवियस रिक्वेस्ट, तो HTTP रिक्वेस्ट प्रीवियस रिक्वेस्ट को नहीं मेंशन करती या रिक्वेस्ट को रिमेंबर करती, इसलिए स्टेटलेस है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ URL? तो URL का पार्ट क्या है भाई, पाथ, डोमेन, प्रोटोकॉल।
तो भाई देखो यहाँ पे आपका TCP/IP प्रोटोकॉल लगेगी और डोमेन तो www डॉट है ना और google.com है जैसे, तो ये डोमेन नेम हो गया, ठीक है, ये प्रोटोकॉल लगी। और पाथ इसका क्या हो गया कि जैसे कि यहाँ पे ऐसे HTTPS, ठीक है, // तो ये जो लगा रहेगा ये पूरा पाथ हो गया। तो ऑल ऑफ दीज हो गया ना, इसका आंसर डी। भाई हमने 25 क्वेश्चन इसके भी कंप्लीट कर लिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विस, ये कंप्यूटर नेटवर्क का लास्ट टॉपिक था, ठीक है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें आपको ध्यान कहाँ देना है, ध्यान देना है आपको XML और डोमेन नेम में। XML बार बार पूछता है, वही स्टोरेज वाली आप बात याद रखना कि यहाँ पे आप स्टोरेज कर सकते हैं और यूजर डिफाइंड इसमें टैग्स होते हैं, इसमें, ठीक है। और डायरेक्ट KVS में PYQ पूछा गया है। ईमेल प्रोटोकॉल बहुत कॉमन है, बार बार SMTP पूछ रहा है और POP3 पूछ रहा है, ठीक है। एक IMAP करके भी होता है, ठीक है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। देन URL HTTP HTTPS ऑलमोस्ट गारंटीड क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ब्राउज़र और सर्वर में फ्रिक्वेंटली डिफरेंस पूछ लेता है, क्या डिफरेंस है भाई, ब्राउज़र क्या है, सर्वर क्या है, ठीक है। जैसे अपाचे एक सर्वर है, ठीक है, और यहाँ पे जो क्रोम है वो आपका क्या है, एक ब्राउज़र है। सो इसी तरह आप लोग वीडियो देखते रहो, मैं वीडियो बनाता रहूँगा, PYQ पढ़ते रहो, PYQ लगाओ भाई, जिससे क्या होगा ना, देखो एक चीज़ ये होगी जो आपको डिस्क्रिप्टिव आपको देना है, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्टिव देना है तो आपको हल्का नॉलेज होनी चाहिए लिखने की, लेकिन अगर आपको जिन चीज़ों में डिस्क्रिप्टिव आपको लगता है नहीं आ सकता है तो उसके बहुत सारे आप PYQ ही लगाओ और वहाँ से नॉलेज गेन करके उसको डिस्क्रिप्टिव में बाद में आप कन्वर्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि PYQ का एक्सेस है आपके पास, ठीक है, प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उन्हें आप लगा सकते हो और आगे आप जो है डिफरेंट क्वेश्चंस उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सब्जेक्ट। अब देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट डालता हूँ मैं।